पाठ 5 संधि जॉइनिंग। आपने यौगिक शब्दों के विषय में पढ़ा। यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। उपसर्गों का प्रयोग करके, प्रत्ययों का प्रयोग करके, संधि द्वारा तथा समास द्वारा। उपसर्ग तथा प्रत्यय के विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम संधि के प्रयोग द्वारा यौगिक शब्दों की रचना के विषय में अध्ययन करेंगे। संधि का अर्थ है मेल। संधि के अंतर्गत परस्पर निकट आने वाले वर्णों में प्राय मेल हो जाता है। जैसे देव जमा आलय बराबर देवालय, नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र, वन जमा औषध बराबर वनौषध, गै जमा अक बराबर गायक। कोष्टक में दिए गए शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के पहले वर्ण यानी कि ध्वनि से मेल हुआ है। मेल की इस प्रक्रिया से नवीन शब्दों की रचना हुई है, जैसे देवालय, नरेंद्र, वनौषध और गायक। परिभाषा: जब 2 शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण आपस में मिल जाते हैं। यह मेल या मिलना ही संधि है। भाषा को प्रवाह में बोलते समय कभी कभी ध्वनियाँ इतने निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई न देकर एक अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती हैं। यह विकार मूल ध्वनियों की संधि का परिणाम है। संधि के भेद, काइंड्स ऑफ जॉइनिंग। संधि के 3 भेद होते हैं: क स्वर संधि, ख व्यंजन संधि, ग विसर्ग संधि। क स्वर संधि, जॉइनिंग ऑफ वॉवल विद अ वॉवल। जब मिलने वाले शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होता है तो ऐसे मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण: देव जमा आलय बराबर देवालय। यहाँ देव शब्द के व में निहित अ दूसरे शब्द आलय के आ में मिल गया है। दोनों स्वरों के मेल से हुई ये संधि स्वर संधि है। संधि विच्छेद: संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि फिर से अलग अलग कर दें तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम जमा आलय। संधि का महत्व: संधि और संधि विच्छेद की क्रिया का ज्ञान होने पर बड़े व जटिल शब्दों के अर्थ समझने में सहायता मिलती है। स्वर संधि के भेद, काइंड्स ऑफ वॉवल्स जॉइनिंग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 1 दीर्घ संधि, जब एक ही जाति के स्वर पास पास आ जाएं तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। यह मेल दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे अ जमा अ बराबर आ, परम जमा अणु बराबर परमाणु, परम जमा अर्थ बराबर परमार्थ। अ जमा आ बराबर आ, हिम जमा आलय बराबर हिमालय, परम जमा आनंद बराबर परमानंद। आ जमा अ बराबर आ, रेखा जमा अंश बराबर रेखांश, विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी। आ जमा आ बराबर आ, दया जमा आनंद बराबर दयानंद, महा जमा आशय बराबर महाशय। ई जमा ई बराबर ई, कवि जमा इंद्र बराबर कवींद्र, रवि जमा इंद्र बराबर रवींद्र। ई जमा ई बराबर ई, गिरी जमा ईश बराबर गिरीश, मुनि जमा ईश बराबर मुनीश। ई जमा ई बराबर ई, शची जमा इंद्र बराबर शचींद्र, योगी जमा इंद्र बराबर योगेंद्र। ई जमा ई बराबर ई, सती जमा ईश बराबर सतीश, रजनी जमा ईश बराबर रजनीश। उ जमा उ बराबर उ, भानु जमा उदय बराबर भानुदय, लघु जमा उत्तर बराबर लघुत्तर। उ जमा उ बराबर उ, सिंधु जमा ऊर्मी बराबर सिंधूर्मी, लघु जमा ऊर्जा बराबर लघुर्जा। उ जमा उ बराबर उ, वधु जमा उत्सव बराबर वधुत्सव, वधु जमा उपकार बराबर वधुपकार। उ जमा उ बराबर उ, भू जमा ऊर्जा बराबर भूर्जा, भू जमा उधर्व बराबर भूधर्व।
2. गुण संधि, यदि अ अथवा आ के पश्चात ई या ई, उ या उ अथवा री हो तो क्रमशः दोनों यानी कि पहले और बाद के स्वरों को मिलाकर ए, ओ तथा अर हो जाता है। जैसे अ जमा ई बराबर ए, नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र, शुभ जमा इच्छु बराबर शुभेच्छु, आ जमा ई बराबर ए, राजा जमा इंद्र बराबर राजेंद्र, महा जमा इंद्र बराबर महेंद्र, अ जमा ई बराबर ए, नर जमा ईश बराबर नरेश, गण जमा ईश बराबर गणेश, आ जमा ई बराबर ए, राजा जमा ईश बराबर राजेश, महा जमा ईश्वर बराबर महेश्वर, अ जमा उ बराबर ओ, पर जमा उपकार बराबर परोपकार, सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय, आ जमा उ बराबर ओ, महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव, गंगा जमा उदक बराबर गंगोदक, अ जमा उ बराबर ओ, नव जमा ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा, जल जमा ऊर्मी बराबर जलोर्मी, आ जमा ऊ बराबर ओ, गंगा जमा ऊर्मी बराबर गंगोर्मी, यमुना जमा ऊर्मी बराबर यमुनोर्मी, अ जमा री या आ जमा री बराबर अर, सप्त जमा ऋषि बराबर सप्तर्षि, महा जमा ऋषि बराबर महर्षि। 3. वृद्धि संधि, अ या आ के बाद ए या ए आ जाए तो दोनों स्वरों को मिलाकर ए हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। ऐसी संधि वृद्धि संधि कहलाती है। अ जमा ए बराबर ए, एक जमा एक बराबर एकैक, लोक जमा एषणा बराबर लोकेशणा, अ जमा ए बराबर ए, परम जमा ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर्य, स्व जमा ऐच्छिक बराबर स्वैच्छिक, आ जमा ए बराबर ए, तथा जमा एव बराबर तथैव, महा जमा एषणा बराबर महेशणा, आ जमा ए बराबर ए, राजा जमा ऐश्वर्य बराबर राजेश्वर्य, महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, अ जमा ओ बराबर ओ, जल जमा ओग बराबर जलौग, परम जमा ओजस्वी बराबर परमोजस्वी, अ जमा ओ बराबर ओ, जल जमा औषधि बराबर जलौषधि, वीर जमा औदार्य बराबर वीरोदार्य, आ जमा ओ बराबर ओ, महा जमा ओजस्वी बराबर महोजस्वी, महा जमा ओज बराबर महोज, आ जमा ओ बराबर ओ, महा जमा औषधि बराबर महोषधि, यथा जमा औचित्य बराबर यथोचित्य। 4. यण संधि, ई या ई के बाद इससे भिन्न कोई स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर यह हो जाता है। उ या उ के पश्चात इससे भिन्न कोई स्वर हो तो उ या उ का वह हो जाता है, और री के पश्चात री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो री का र हो जाता है। जैसे एक ई या ई जमा कोई अन्य स्वर बराबर य, यदि जमा अपि बराबर यद्यपि, ई जमा अ बराबर य, प्रति जमा उपकार बराबर प्रत्युपकार, ई जमा उ बराबर यु, इति जमा आदि बराबर इत्यादि, ई जमा आ बराबर या, प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक, ई जमा ए बराबर ये। 2. उ या उ जमा कोई अन्य स्वर बराबर व, सु जमा अल्प बराबर स्वल्प, उ जमा अ बराबर व, अनु जमा इत बराबर अन्वित, उ जमा ई बराबर वी, सु जमा आगत बराबर स्वागत, उ जमा आ बराबर वा, अनु जमा एषण बराबर अन्वेषण, उ जमा ए बराबर वे। 3. री जमा कोई अन्य स्वर बराबर र, मातृ जमा अनुमति बराबर मातृनुमति, री जमा अ बराबर र, पितृ जमा आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, री जमा आ बराबर रा।
5. अयादि संधि ए, ओ या औ के बाद यदि कोई भिन्न यानी कि विजातीय स्वर आ जाए तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। ऐसी संधि को अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए का अय शे जमा अन बराबर शयन, ने जमा अन बराबर नयन। ए का आय गै जमा अक बराबर गायक, गै जमा अन बराबर गायन। ओ का अव भो जमा अन बराबर भवन, पो जमा अन बराबर पवन। औ का आव भौ जमा उक बराबर भावुक, नौ जमा इक बराबर नाविक। ख. व्यंजन संधि ज्वाइनिंग ऑफ अ कॉन्सोनेंट विद द वावल और कॉन्सोनेंट। जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण होता है तब वहाँ व्यंजन संधि होती है। उदाहरण सत जमा जन बराबर सज्जन। यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण त दूसरे शब्द के प्रारंभ में आने वाले ज के योग से परिवर्तन पाकर ज में बदल गया है, अतः यह व्यंजन संधि हुई है। व्यंजन संधि के नियम निम्नलिखित हैं। 1. पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर या वर्ग का तीसरे चौथे वर्ण ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ या य, र, ल, व, ह से हो तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द, प के स्थान पर ब हो जाता है। जैसे दिक जमा गज बराबर दिग्गज, दिक जमा दर्शन बराबर दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। अप जमा ज बराबर अब्ज, अच जमा अंत बराबर अजंत। षट जमा आनन बराबर षडानन, सत जमा आचार बराबर सदाचार। 2. पहले वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्गीय वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल म या न से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ, उत जमा मत बराबर उन्मत्त, अप जमा मय बराबर अम्मय, वाक जमा मय बराबर वांगम्य, षट जमा मास बराबर षण्मास, चित जमा मय बराबर चिन्मय। 3. त के संबंध में विशेष नियम। क, त के बाद कोई स्वर या ग, घ, द, ध, ब, भ, म, र या व वर्ण हो तो त का द हो जाता है। जैसे सत जमा धर्म बराबर सद्धर्म, तत् जमा अनुसार बराबर तदनुसार, उत जमा घाटन बराबर उद्घाटन, तत् जमा भव बराबर तद्भव, सत जमा गति बराबर सदगति, सत जमा आनंद बराबर सदानंद। ख. यदि त के बाद च या छ हो तो त का च तथा त के बाद ज या झ हो तो त का ज में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार त के बाद ट, ड या ढ होने पर त का ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे उत जमा चारण बराबर उच्चारण, सत जमा जन बराबर सज्जन, उत जमा डयन बराबर उड्डयन, उत जमा लास बराबर उल्लास। ग. यदि त के बाद श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे उत जमा शिष्ट बराबर उच्छिष्ट, उत जमा श्वास बराबर उच्छ्वास। घ. त के बाद यदि ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे उत जमा हरण बराबर उद्धरण, उत जमा हार बराबर उद्धार। 4. छ के संबंध में विशेष नियम। किसी स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जोड़ दिया जाता है। जैसे आ जमा छादन बराबर आच्छादन, वृक्ष जमा छाया बराबर वृक्ष छाया, वि जमा छेद बराबर विच्छेद, परि जमा छेद बराबर परिच्छेद। 5. म के संबंध में विशेष नियम। क. यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म उस वर्ग के पांचवें वर्ण अंग, इय, अण, न, म अथवा अनुसार में बदल जाता है। जैसे सम जमा गति बराबर
संगति। सम जमा चय बराबर संचय। सम जमा बंध बराबर संबंध। सम जमा तोष बराबर संतोष। ख म से पूर्व म का द्वित्व हो जाता है, जैसे सम जमा मुख बराबर सम्मुख। सम जमा मान बराबर सम्मान। ग यदि म के बाद कोई अंतस्थ य, र, ल, व अथवा ऊष्म श, श, स, ह वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, जैसे सम जमा योग बराबर संयोग। सम जमा लग्न बराबर संलग्न। सम जमा सार बराबर संसार। सम जमा शय बराबर संशय। अपवाद परंतु सम जमा राट बराबर सम्राट में अनुस्वार नहीं होता है। 6 यदि री, र और श के बाद न हो, इसके मध्य कोई स्वर या प वर्ग का कोई वर्ण अनुस्वार य, व, ह में से कोई वर्ण हो तो न का अण हो जाता है, जैसे री जमा न बराबर ऋण। राम जमा आयन बराबर रामायण। भूष जमा अन्न बराबर भूषण। तर जमा न बराबर तरण। प्र जमा मान बराबर प्रमाण। परंतु च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग का कोई वर्ण श और स आने पर न का अण नहीं होता है, जैसे निर्वत जमा मान बराबर निर्वतमान। दुर जमा जन बराबर दुर्जन। 7 यदि स से पहले अ, आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है, जैसे वि जमा सम बराबर विषम। नि जमा सिद्ध बराबर निषिद्ध। अभि जमा सेक बराबर अभिषेक। सु जमा सुप्ति बराबर सुषुप्ति। इस नियम के अपवाद अनु जमा सरण बराबर अनुसरण। वि जमा स्मरण बराबर विस्मरण। अनु जमा स्वार बराबर अनुस्वार। ग विसर्ग संधि, ज्वाइनिंग ऑफ विसर्गा विद अ वॉवल और कॉन्सोनेंट। जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग होता है तब विसर्ग संधि होती है। इसमें भी दूसरी ध्वनि स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकती है। उदाहरण निहि जमा चल बराबर निश्चल। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर श हो गया है, अतः पहले शब्द के अंत में विसर्ग होने पर हुए मेल के कारण विसर्ग संधि कही जाती है। विसर्ग संधि के नियम निम्न प्रकार हैं। 1 विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद च या छ होने पर श हो जाता है। विसर्ग के बाद ट या ठ होने पर श हो जाता है तथा त, थ होने पर स हो जाता है, जैसे निहि जमा चल बराबर निश्चल। निहि जमा ठुर बराबर निष्ठुर। निहि जमा तेज बराबर निस्तेज। निहि जमा छल बराबर निश्चल। मनः जमा ताप बराबर मनस्ताप। धनुः जमा टंकार बराबर धनुष्टंकार। 2 विसर्ग के बाद यदि श, श, स हो तो विसर्ग का क्रमशः श, श, स हो जाता है, जैसे दुह जमा शासन बराबर दुःशासन या दुःशासन। निहि जमा संदेह बराबर निसंदेह या निस्संदेह। 3 विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे मनः जमा हर बराबर मनोहर। वयः जमा वृद्ध बराबर वयोवृद्ध। रजः जमा गुण बराबर रजोगुण। मनः जमा रथ बराबर मनोरथ। अधः जमा गति बराबर अधोगति। यश जमा दा बराबर यशोदा। 4 विसर्ग से पहले अ, आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है, जैसे निहि जमा अर्थक बराबर निरर्थक। निहि जमा मल बराबर निर्मल। निहि जमा आशा बराबर निराशा। दुह जमा गुण बराबर दुर्गुण। पुनः जमा जन्म बराबर पुनर्जन्म। निहि जमा उत्तर बराबर निरुत्तर। दुह जमा नीति बराबर दुर्नीति। आशी जमा वाद बराबर आशीर्वाद।
5. विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव बराबर अतएव। 6. यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लोप हो जाता है और उससे पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नीहि जमा रस बराबर नीरस, नीहि जमा रोग बराबर निरोग, नीहि जमा रज बराबर नीरज, नीहि जमा रव बराबर नीरव। 7. यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग लोप नहीं होता है। जैसे प्रातः जमा काल बराबर प्रातः काल, पयः जमा पान बराबर पयः पान, अंतः जमा करण बराबर अंतः करण, अधः जमा पतन बराबर अधः पतन। हिंदी की संधियां, ज्वाइनिंग ऑफ हिंदी। हिंदी भाषा की कुछ संधियों पर संस्कृत संधि के नियम प्रभावी नहीं होते हैं। इस प्रकार हिंदी में कुछ संधियां देखने को मिलती हैं। जैसे आ का अ आधा जमा खिला बराबर अध खिला, हाथ जमा कड़ी बराबर हथकड़ी, ई का ई नदी जमा या बराबर नदियां, रोटी जमा या बराबर रोटियां, ऊ का उ डाकू जमा ओ बराबर डाकुओं, बहु जमा ओ बराबर बहुओं। एक का इक ओ का ऊ, एक जमा 60 बराबर 61, घोड़ा जमा सवार बराबर घुड़सवार। अल्प प्राण का महाप्राण कब जमा ही बराबर कभी, जब जमा ही बराबर जभी, सब जमा ही बराबर सभी, अब जमा ही बराबर अभी। लोप हो जाना उस जमा ही बराबर उसी, वहां जमा ही बराबर वहीं, कहाँ जमा ही बराबर कहीं, यहाँ जमा ही बराबर यहीं।